स्वकर्ता पितु की जय। आज हम रॉयल सिटी कलंदे, तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे एक एसी कुटुंब परिवार के सदस्य है सर्वेंद्र जी। उनसे जरा कुछ बातचीत करनी है और एसी कुटुंब परिवार क्या है, कैसे चलता है और उनके नियम कानून क्या है और कौन कौन सी चीज़ों पे काम करते हैं, उसके बारे में हमको सर्वेंद्र जी आज सबके लिए जानकारी देंगे। नमस्कार। स्वकर्ता पितु की जय। सर्वेंद्र जी, आप एसी कुटुंब परिवार से है, आपके बहुत से वीडियो मैंने देखे हैं और आप पहले स्वकर्ता पितु की जय ऐसे बात करते हैं। तो एसी कुटुंब परिवार, आपका पहनावा भी उसी की तरह है, तो ये एसी कुटुंब परिवार के बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए और आप उनके साथ कैसे जुड़े वो जरा सबको बताइए। मैं एसी सर्वेंद्र, और मैं जुड़ने का इसमें कुछ सवाल है ही नहीं। मैं आदिम जाति आदिवासी हूँ। मेरे माता पिता, उनके बाप दादा से आदिम जाति आदिवासी हैं। हम वही हैं। आदिवासी एक कोई संगठन नहीं है, यह एक हमारा पहले लिखित जो है, जिसके अनुसार एक कबीला हमारा है, आदिवासियों का कबीला है। उस कबीले से लोग निकल के धीरे धीरे बाहर आ गए। भूला हुआ जो है शाम को वापस आता है तो उसको जुड़ना नहीं कहते भाई साहब। हमारे बाप दादा के समय से थे, लेकिन हम थोड़ा सा दूर आ चुके थे, नहीं मालूम था। लेकिन जब हमें पता चल गया कि आदिवासी, आदिम जाति आदिवासी है क्या, उसका पावर क्या, उसको कैसे रहना चाहिए, तब हमने अपने घर की तरफ वापसी किया। हमने जुड़ा ही नहीं है, हम शुरू से थे और हमारी कई पीढ़ियों से हैं। हमारा नाम एसी है, एंटी क्राइस्ट। ईसा मसीह के धर्म से पहले, एंटी क्राइस्ट उनके धर्म से पहले हमारा कबीला, हमारा नियम, हमारा संस्कार, हमारा संस्कृत चालू है। हम आदिम जाति आदिवासी का, ठीक है। तो हम जुड़े है ही नहीं। हमारे बाप दादों के समय से सब एक ही परिवार था। हम सिर्फ अलग हुए थे, हम वापस अपने तो धर्म कर्म में वापस आ गए। सर्वेंद्र जी जैसे अपने घर पे वापस आ गए, तो एक सबके लिए जरा एक जरूरी बात जो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो आप जो अभी घर वापसी हो गई आपकी, तो ये कैसे चलता है, उस रीति रिवाज कैसा है? ये देखिए, पहली बात तो आदिम जाति आदिवासी एक स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल कोमल शरीर का, कोमल एकदम उसका हृदय रहता, किसी के साथ छल कपट नहीं करता है। आदिवासी किसी के साथ छल कपट नहीं करता है और उसका खाने का, रहने का एकदम प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक के अनुसार है। ना मदिरा, मांस, ये सब सेवन नहीं है आदिवासी में। आदिवासी ये सब नहीं करते हैं। हमें जल, जंगल, जमीन ये हमारी है। वायु, जल, प्रकाश, इसकी पूजा हम करते हैं। जमीन और जो धान कनी हमारा निकलता है, उससे हमारा शरीर चलता है, ठीक है। प्राकृतिक से जो भी निकलता हम उसकी पूजा करते हैं और उसी के आधार पे रहते हैं। मतलब हर हाल में हम उसकी रक्षा करते हैं। और पूरा विश्व जानता है, भारत नहीं, पूरा विश्व ही जानता है कि आदिवासी ही ऐसे हैं कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा करते हैं। तो मुझे ये बताइए, फिर आपको कौन से कानून को मानते हैं? हमारा कानून शुरू से उस समय से बना हुआ, उसी को मानते हैं। हमारा जो बाप दादों के समय से कानून, जो प्राकृतिक का कानून है, वही कानून हमारा है। जो प्रकाश नहीं आएगा तो यहाँ पर गेहूं, चावल, धान, पौधा, आप हम लोग का शरीर नहीं चलेगा। वो सबसे बड़ा हमारा नियम कानून। जल नहीं रहेगा तो कोई जल नहीं पिएगा तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। क्यों नहीं जल ये लोग बना देते, क्यों नहीं प्रकाश बना देते, क्यों नहीं हवा बना देते? अगर ये सब चीजें पॉसिबल है तो ये लोग दूसरी जगह भी तो बना सकते, जाके दूसरे ग्रह पे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जो चीजें प्राकृतिक की है हम उसी को मानते हैं। हमारा वही नियम, वही कानून, वही धर्म, वही संस्कृति है और उसी के अनुसार हर एक आदिवासी चलेगा, चलता है। बाकी ये जो मानव निर्मित है, ये जुडिशियल सिस्टम है, इस सिस्टम को हम नहीं मानते हैं। हम प्राकृतिक नियम को मानते हैं, प्राकृतिक नियम कानून को मानेंगे और मानते रहेंगे। बाकी यह जो नियम कानून है जुडिशियल का है, जुडिशियल माने, जुडिशियल समझे, हम उसको नहीं मानते। तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जो गवर्नमेंट ने आपको अभी दिया है, जैसे मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, मैं सचिन भानुशाली हूँ, तो मेरे पास मेरा पहचान पत्र है, वैसे आपके पास क्या है? हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं। हम जब यहाँ के मालिक आदिम जाति आदिवासी हैं तो हम पहचान पत्र क्या करेंगे? हमें क्या जरूरत है? आधार कार्ड, पैन कार्ड जितने भी है सब हमने जमा कर दिया, हमें नहीं चाहिए। तो फिर आपको सरकार की योजना को नहीं, कोई हमको योजना कुछ भी नहीं चाहिए।
हमें कोई भी, हम भारत सरकार के परिवार से, भारत सरकार का जो योजना रहेगा हम लेने को तैयार है। उसका जो कार्ड रहेगा वो लेंगे। उसका कौन सा कार्ड आप ही बता दो, भारत सरकार का कौन सा ऐसा है कि जिस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अधिग्रहण न हो, सिर्फ भारत सरकार का कुछ हो, बताइए, हम वो लेने को तैयार। कुछ नहीं है, भारत सरकार का ये जमीनें हैं, भारत सरकार का हर एक चीज भारत सरकार की है। उसमें पौधे तो भारत सरकार उस पर केंद्र सरकार कब्जा कर रहा है, राज्य सरकार कब्जा कर रहा है, ये गलत है ना। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? हमारा पूरा परिवार सोच रहा है, पूरा समाज सोच रहा है। हम लोग सोच के ही तो मिलन समारोह कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होकर उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें प्रकृति को बचाना है, हमें किसी के साथ उलझना नहीं है, नियम कानून से ही रहना है। अब ये बताइए, जितनी नोटें थी सब का सब बंद करते ये लोग चले गए, सब का सब ये लोग खत्म करते जा रहे हैं, सब पे प्रॉमिस होता जा रहा है, क्या क्या नहीं, बहुत है। चलो इसको दिखाएंगे, बताएंगे तो बहुत समझ आएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ ये लोग बदलते जा रहे हैं। प्रॉमिसरी नोट पैदा कर दिए, पहले प्रॉमिसरी नोट नहीं थी। तो कहने का मतलब हर एक चीजें बदलते जा रहे हैं, तो हमें उन सब बदलावों से हमें अपने को बचाना है। हमें उनसे झगड़ना नहीं है, उनसे टकराना नहीं है। हम आदिवासी हैं, इसलिए हमें अपने आप को बचाना है, अपने को गांव की तरफ वापस जाना है, हमें खेती बाड़ी की तरफ जाना है, परिवार बच्चों को बचाना है, परिवार बच्चों को कैसे रहना है वो चीजें हमें ध्यान देना, उसी चीजों पर अमल करना है। बाकी हमें किसी से उलझना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सरोंदर जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत सारी जानकारी मिली। धन्यवाद। स्वकर्ता पितु की जय। स्वकर्ता पितु की जय। सरोंदर जी, अभी आपने बताया कि आप आदिवासी परिवार से हैं, आप आदिवासी हो, तो आप जो तालुके में, जो गांव में रहते हो, तो आपने सोचा है क्या कि आसपास के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनको इकट्ठा करें और उनको जो जानकारी जो आप अपने घर पे वापस दे, वैसे सबको बोले, दूसरे को अपने घर पे बुलाए, इसके लिए आपने कुछ सोचा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वकर्ता पितु की जय। हमने जो हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, जिनको जानकारी है उनको भी जानकारी देना है, जिनको नहीं जानकारी उनको भी देना है। लेकिन हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मार नहीं करना है, कानून हाथ में नहीं लेना है। हमें उनके साथ पेपर वर्क से ही जवाब देना है। और जितना हमको कोई सताएगा उतना हमें प्राकृतिक प्रेमी, उतना हमें अपनी संस्कृति की तरफ जाना है। जितना हमको कोई डिस्टर्ब करेगा उतना हम अपनी संस्कृति की तरफ जाएंगे, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाएंगे। हम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे ऊपर उंगली उठे। और हम आदिवासी हैं, यहाँ के मूल नागरिक, यहाँ के मूल बीज, मूल वतनी है। हम नागरिक यहाँ के नहीं, नागरिक तो दूसरे लोग हैं, हम यहाँ के मूल मालिक में हैं। तो हम यहाँ के भारत के मूल वतनी हैं, आदिम जाति आदिवासी, जो 11 अगस्त में 2011 को वेदांता जजमेंट में माननीय जज साहब ने दिया है, उसके अनुसार। और दूसरा, गुजरात लैंड रेवेन्यू के अनुसार, बॉम्बे ट्रेजरी के अनुसार। और हम लोग अभी एक मिलन समारोह कर रहे हैं कि हमारे जो जो यहाँ के आदिवासी समाज है, हमारे जो जो कोर टीम के मेंबर हैं, इकट्ठा होने वाले हैं यहाँ पर 2-3 दिन 4 दिन में ही। और यहाँ पर सब नॉलेज दिया जाएगा, बुक भी दिया जाएगा, जिसको परचेस करना हो आके यहाँ कर सकता है। बुक और मंगवा रहे हैं हम। और हम सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारा वीडियो में नंबर रहेगा, आप लोग हमें कॉल करिए और यहाँ पर आइए। जो यहाँ मुंबई महाराष्ट्र के नजदीक के हैं, जितने आदिम जाति आदिवासी, हमको संपर्क करिए। और हमारे यहाँ जब हो रहा है हम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, आप आइए हमारे यहाँ मीटिंग में। ये कहाँ पे रहेगा सम्मेलन आपका? शाहपुर में। शाहपुर में कहाँ पे रहेगा? शाहपुर में एड्रेस उस समय हम बता देंगे, अभी निर्धारित नहीं हुआ है। तो कौन कौन आने वाला है अनुरोध करने के लिए? इसमें हमारे जो भी आदिम जाति आदिवासी भाई ये रहेंगे, हमारे कोर टीम के मेंबर जो दादा लोग हैं, जो स्पीच देंगे, बताएंगे, हमें व्यवस्था परिवर्तन के बारे में बताएंगे, आदिवासी समाज के बारे में बताएंगे, हम कैसे हैं, क्या है, कहाँ से हमारी उत्पत्ति है और कहाँ हमारा कैसे अंत किया जा रहा है, कैसे अंत हो रहा है, हर एक चीज के बारे में जानकारी दिया जाएगा, हर एक एविडेंस के बारे में दिया जाएगा, हर एक चीज आपको समझाया जाएगा। मतलब जो लोग भी इकट्ठा होंगे। ठीक है, स्क्रीन पे आपका नंबर शेयर करो, नहीं तो पता चले। स्क्रीन पे हमारा नंबर है, देख लीजिएगा, 7261999277। आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए कहाँ से हैं और आने में इच्छुक है तो हमें बता दीजिए, तो हम टीम को इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि आपका यहाँ आने के बाद रहने का, खाने का सब बंदोबस्त हमें करना है। तो आप दूर से जितना आएंगे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन का ही मीटिंग है। जो नजदीक से हैं वह लोग मैसेज करिए, जैसे जिसके यहाँ से नासिक से हैं या और औरंगाबाद से हैं, जिसके यहाँ से सफर
मतलब 2 घंटे 4 घंटे का हो, शाहपुर वाला, शाहपुर थाने में ही मीटिंग होगी, शाहपुर में होगी। तो जो यहाँ तक आने वाला है वही मैसेज करे, ताकि हम उसको बता दें आगे अपना मीटिंग में ज्वाइन हो, रुके। मीटिंग 1 दिन का ही रखा जाएगा, हो सकता है 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। हमारे मुखिया जी से बात करेंगे, हमारे मुखिया जी पूना से आने वाले हैं, वो बताएंगे अच्छी अच्छी जानकारियां, अच्छे अच्छे नॉलेज वो ही देने वाले हैं, हम भी देने वाले, हमारे और भी कोर टीम के जो अच्छे अच्छे मेंबर सब देंगे। तो आप लोग हमसे संपर्क कर लीजिए, तो हम बता देंगे, उस समय के अनुसार आ जाइए। इसमें ज्यादा लोग नहीं आ रहे, ज्यादा लोग को हम नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, पब्लिक मिलन समारोह नहीं है, यह सिर्फ जो पीड़ित है, जो पीड़ित परेशान है उनको ही, और जो कोई गलत कदम उठाने वाला है उसको ही समझाएंगे, उसको ही बताएंगे कि आप ऐसा कुछ मत करिए, आप एकदम बिल्कुल आजाद रहिए और प्राकृतिक को मानिए, प्राकृतिक के अनुसार रहिए, हर एक नियम कानून बताएंगे। लेकिन ये सिर्फ नॉन जुडिशियल वालों के लिए, जो आदिम जाति आदिवासी उनके लिए ही है, बाकी दूसरे लोगों के लिए कुछ नहीं ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। बस ठीक।